हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 29 मार्च और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अब तक नहीं किया। तो क्या बना है, ये बनाया है, इसको पानी पीठा बोलते हैं और इसका रेसिपी मैंने पहले ही शेयर किया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, बड़े टेस्टी होता है खाने के लिए। पीनट बटर है। हाँ, पीनट बटर के साथ खाने वाले हैं। और हस्बैंड चाय बना रहा है। अभी हम लोग मरने वाले हैं, उसके बाद खाने वाले हैं। करुणा जिंदाबाद। तो दोपहर का टाइम है, मैं खा रही हूँ अंगूर, साथ में मैं एडिट कर रही हूँ अपने ब्लॉग्स को। कल एक्चुअली एक ब्लॉग रह गया था जिसको मैं एडिट नहीं कर पाई और अभी उसको एडिट कर रही हूँ, साथ में अंगूर खा रही हूँ। और मैंने सोचा एक क्लिप भी रख लो, नहीं तो एकदम रात को ही वीडियोस करने वाली हूँ क्योंकि दोपहर का खाना बना रहे हैं हस्बैंड। तो आज मेरी छुट्टी है दोपहर को। यहाँ पे बन रहा है खाना। क्या बन रहा है? करेला। करेला। करेला का सब्जी बन रहा है और बाबू यहाँ पे मूवी देख रहा है। क्यों? तो इन दिनों हम लोगों ने एक भी मूवी नहीं छोड़ा जो हम लोगों ने नहीं देखा है। तो हम लोगों ने सारा खत्म कर डाला, कोई भी एक दो भी मूवी बाकी नहीं बचा है जो हम लोगों ने छोड़ा है, ना अमेजन प्राइम पर ना टीवी पर। में गर्मी आ गया है, मैं अभी नहा के आई हूँ और दरवाज़ा बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पे जोरों से टीवी देखा जा रहा है। तो मैं बनाने वाली हूँ पम्पकिन सीड और पम्पकिन का जो छिलका है ना उसका सब्जी बोल सकते हो। और मुझे ऐसे बना के खाना अच्छा लगता है तो दिखा दे। थोड़ा सा सरसों का तेल में मैंने पम्पकिन का सीड और छिलका को डाल दिया है। छिलका को मैंने छोटा छोटा पीस में काट लिया है। उसमें नमक और हल्दी देके मैं फ्राई करूँगी। शाम का टाइम में इसे खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे पसंद है, पहले मम्मी बना के देती थी। सीड को मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हम लोग का शाम का चाय भी बन रहा है। ये बन गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम, जिसको मैंने कच्चा ला के रख दिया था, और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। ये दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं और मैं इसे बना के लाई हूँ खाने के लिए। तो ये पम्पकिन जो है वो इस लॉकडाउन के लिए बहुत ही अच्छा सब्जी माना गया है हमारे घर में, क्योंकि हम लोगों ने ना तो इसका छिलका छोड़ा, ना तो इसका सीड छोड़ा और ना ही पूरा पम्पकिन, उसको तो खा के ख़त्म कर दिया। अभी छिलका और सीड भी खाने वाले हैं। ऐसे ही पता नहीं कितना दिन हम लोग को ऐसे ही रहना होगा, पता नहीं क्या होने वाला है इस देश का, किसी को भी कुछ भी नहीं पता। और हम लोग कितना दिन यहाँ पे रहेंगे वो भी नहीं पता। तो चाइना में और बाकी इधर उधर से सुनने को मिला है कि 2-3 महीना तो होगा ही, अभी 21 दिन का ही दिया है और बाद में और भी बढ़ेगा। तो 1 हफ्ता गया है, हम लोग घर में ही रहे हैं और सच में बहुत ही अजीब लगा है। ऐसा हम लोग का लाइफ में भी कभी नहीं मिला था और मम्मी पापा को भी शायद नहीं मिला था ऐसा वाला दिन कभी भी। और भगवान ना करे किसी को ऐसा दिन मिले। और ऐसा तो बहुत बुरा लग रहा है कि दिन ब दिन वो जितना लोग इनमें इन्फेक्टेड हुए हैं वो बढ़ते ही गया है और मौत की संख्या भी बढ़ गई है। सच में बहुत ही दुख की बात है। और हम लोग को जितना हो सके अपनी ध्यान रखना चाहिए, जितना हो सके गर्म पानी पीना चाहिए ताकि हम लोग सेफ रहे, अपनी फैमिली को सेफ रहे। एक फैमिली में किसी एक मेंबर को भी हो गया ना तो बाकी सब लोग ऐसे ही फंसेंगे उसके लिए। तो जितना हो सके सावधान रहिए। हम लोग भी रह रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके घर में ही रहे, सेफ रहे और जितना भी ज़रूरत का सामान है वो भी मिल जाए। हम लोग का गवर्नमेंट भी बहुत ही बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों का, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो भगवान करे सबको अच्छा रखे, खुश रखे। आज रात को बनने वाला है आलू पराठा। आलू पराठा के साथ खाने के लिए एक सब्ज़ी बना रही हूँ जो पम्पकिन की है। मैंने प्याज डाला है गरम तेल में। हस्बैंड बनाने वाले थे इस सब्ज़ी को, लेकिन उन्हें शूट करते हुए अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने मुझे दे दिया बाद में। आलू पराठा खाने के लिए घर में कार्ड भी नहीं है तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने कूटा हुआ अदरक डाला है, लहसुन यूज़ नहीं किया है। और इसमें डाल लूँगी टमाटर, एक बड़ा वाला साइज़ का टमाटर डाल दिया है।
और इसे हम थोड़े टाइम के लिए पका लेंगे। साथ में मैंने मसाला भी डाल दिया, हल्दी, गरम मसाला, सब्जी मसाला और साथ में कश्मीरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मसाला आपका जितना टेस्टी बनता है सब्ज़ी उतना ही टेस्टी होता है, इसलिए उसको अच्छे से पकाना ज़रूरी होता है। साथ में मैंने नमक डाला है। आलू पराठा में मैं नमक नहीं डालने वाली हूँ, बस सब्ज़ी ही नमकीन वाला बनेगा। तो अच्छे से पकाएंगे इसे ताकि हमारा सब्ज़ी टेस्टी बने। टमाटर गल चुका है और मसाला तेल छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है, तो हम इसमें डालेंगे पम्पकिन, और एक छोटा सा आलू दिया है मैंने इसके साथ। थोड़ा टाइम पकाने के बाद मैं यहाँ पे डाली हुई सोयाबीन को मैंने पहले ही भिगो के रखा था। यहाँ पे मैं आलू पराठा के लिए आटा बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा नमक नहीं डाला है। अगर आपको आलू पराठा खाली खाना है या फिर रायता या कर्ड के साथ खाना है तो आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि पराठा का टेस्ट आए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नमकीन नहीं चाहिए। इसमें मैंने डाला है गर्म पानी। मैं गुनगुना पानी या ठंडा पानी यूज़ नहीं करती हूँ, हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ आटे के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तो सबको ही आता है। मेरी डव बन के रेडी हो चुका है और हम इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से पक चुका है। हम लोग का घर में ग्रेवी वाला सब्ज़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा पानी, तब एक ग्रेवी बन जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं ढक के कुछ टाइम के लिए इसे पकाऊंगी। यहाँ पे हमारा सब्ज़ी पक के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आलू लिया है जिसको मैंने पहले ही बॉईल करके रखा है। यहाँ पे डालूँगी थोड़ा सा नमक, जीरा और धनिया का सीड्स, साथ में बारीक से कटा हुआ प्याज, हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम नमक डाला है क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला था, और ख़ासकर मुझे इसे सब्ज़ी के साथ खाना है तो नमक कम चाहिए। इसे हाथ से भी मिक्स कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा लड्डू बना लिया है आलू का, तब मुझे बाद में आसानी से काम हो जाएगा। तो आपको भी मैं यही सलाह करूँगी कि पहले लड्डू बना ले। आटा का मैंने एक बॉल बना लिया है। पहले मैंने मीडियम साइज़ का बनाया है, आप चाहो तो बड़ा भी बना सकते हो। तो फिर हम इसे कटोरी का शेप देंगे। उसमें मैं डालूँगी आलू और इसे मोदक का शेप में बनाएंगे, जैसे हम लोग मोमोज़ बनाते हैं उसी तरीके से। फिर मैं इसे पेड़े का शेप बना लूँगी और सूखा आटा लगा लूँगी उसमें। आलू पराठा में मैं जितना हो सके उतना सूखा आटा यूज़ करती हूँ, नहीं तो मेरी आलू इधर से उधर से निकल के आ जाते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है और जितना हो सके उतना सूखा आटा यूज़ करना है। मुझे आलू पराठा अच्छे से बनाना नहीं आता है। मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही आलू बाहर निकल के आ जाता है। अगर आपका निकल के नहीं आता तो बहुत ही अच्छा बात है। तो आपके पास कुछ भी टिप्स है तो मुझे सिखा सकते हैं। पराठा में हमेशा मैं गाय की घी यूज़ करती हूँ, रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। पराठा देखने में ही बहुत टेस्टी लगता है और मैं इसे पूरा ब्राउन होने तक पकाती हूँ, तो तभी मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि कच्चा रह गया।
पुदीना का चटनी मैंने पहले ही बना के रखी थी, उसके साथ टोमेटो सॉस और सब्ज़ी के साथ परोसा है। तो आप चाहो तो इसे कार्ड या रायता के साथ भी खा सकते हो। ये है आलू पराठा और ये पम्पकिन और न्यूटेला। कैसा हुआ है? बढ़िया। और बाबू बोलो कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया, एकदम खाने का मन, मुंह पे पिज़्ज़ा का एकदम स्मेल आ रहा है। पिज्ज़ा का स्मेल आ रहा है। दिनों से आलू पराठा खाना था, मैं बहुत ही कम बनाती हूँ इसे। और अभी 12 बजने वाला है, 12 बजे के बाद मेरी बर्थडे है। एक्चुअली इस बार ऐसे ही फीका गया बर्थडे। और अभी हम लोग डिनर करने के लिए बैठे हुए हैं। इन दोनों ने खा लिया, मैंने तो नहीं खाया। हम लोग का लॉकडाउन से लाइफ ऐसा ही चल रहा है, रात बहुत देर तक हम लोग ऐसे जो भी मूवी चलता है टीवी में वही देखते रहते हैं। खाना पीना हो चुका है और किचन का क्लीनिंग भी हो चुका है। अभी मैं आई हूँ सोने के लिए। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।